बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एक बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार किया गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में ऐसे बंदे को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस गिरफ्तारी को मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से बड़ी गिरफ्तारी करार दिया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से बड़ी गिरफ्तारी करार दिया जा रहा है। आखिर ये कौन सी शख्सियत है, कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत है जिसकी गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में बहस हो रही है। मीडिया चैनल के ऊपर तो कोहराम बरपा है, खसूसी तौर पे जो इनके हामी हैं वहां तो मातम हो रहा है, सर पीटा जा रहा है। कहा जा रहा है ये पाकिस्तान की आज़ादी सहाफत पर हमला है, जमहूरियत पर हमला है, ये पाकिस्तान के अदारों को तबाह करने की साजिश है। इस तरीके से बात हो रही है। तो ये कौन शख्सियत हैं? ये हैं जी जंग और जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान। इनके बड़ा आदमी होने में, बहुत बड़ी शख्सियत होने में कोई शक वाली बात ही नहीं है। मीर शकील उर रहमान बड़ी मुद्दत से इल्जामात की जद में रहे हैं, लेकिन वो फिर अपने मामलात को मैनेज कर लेते थे। उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, उनके ऊपर टैक्स चोरी के इल्जामात हैं। तो ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन इनके ऊपर तो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अपने अदारों को इस्तेमाल करने के इल्जामात हैं। अमन की आशा इन्होंने चलाई, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारों, फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इनके लोग करते हैं, इनका चैनल करता है, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि ऐसे लोग, ये चैनल ऐसे कि हमारा मीडिया इस हद तक भी जा सकता है। तो सरेदस्त मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से कुछ 6-7 एकड़ जमीन यहाँ जौहर टाउन में 86 में मियां नवाज शरीफ ने रूल्स को रिलैक्स करके और भी इनकी हमायत कर दी, इनकी मदद कर दी। तो इनको ये जमीन एक जगह के ऊपर रिहायशी इलाके में एक जगह के ऊपर 3 प्लाट इनको दे दिए गए और इनका रकबा बताया जा रहा है वो है 86 में जो दिया गया वो है 55.5 कनाल। तो ये कुछ 7 एकड़ बनता है जो रिहायशी इलाका है। और उसके साथ फिर जो सड़क थी वो भी जंग पैलेस में शामिल कर ली गई, वो 30 फुट थी। और उसके साथ एक गली थी वो 15 फुट थी, वो भी उन्होंने अपने उसी जो महल बनाया, जो कोठी बनाई, उसमें शामिल कर ली। तो ऐसी बेज़ाब्तियों के तहत मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया है और नैब ने पूरी तैयारी के साथ इनको गिरफ्तार किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो छोटे छोटे मामलात हैं, प्रॉपर्टी की तो कोई बात ही नहीं है। इनके ऊपर जो संगीन इल्जामात हैं वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करने के हैं। जिस तरीके से ये पीटीएम के मोहसन दावड़ और दूसरों को सपोर्ट करते रहे, पार्लियामेंट के अंदर भी कोई सपोर्ट करते हैं और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया में ये अली दावड़, मोहसन अली, वजीर मोहसन, ऐसे बंदों को ये पीटीएम के उनको ये सपोर्ट करते रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद आहंगी से दुनिया के सामने पहुंचाते रहे हैं। हालांकि उनके गद्दार होने में कोई शक वाली बात ही नहीं है। अशरफ गनी की वो हलफ बर्दारी की तकरीब में गए तो उनको अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टर पाकिस्तान से लेके वहां गया, तो वहां पे जाके उन्होंने बात की कि ये पख्तूनख्वा के लोग हैं। एक दफा भी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान से आए हैं। ना उनको शर्म आई, ना ले जाने वालों को शर्म आई और ना जाने वालों को शर्म आई। और जिन्होंने भेज दिया वो पता नहीं कौन सी कुफ्ते हैं, ना उनको शर्म आई अगर किसी से पूछ के वो गए हैं। तो बहरहाल तो कुछ लोग तो कहते हैं कि मीर शकील उर रहमान के जो जुराइम हैं, उनके जो हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल उठते हैं, वही ये केस पकड़ लिया जाए तो आर्टिकल 6 से ये निकल ही नहीं सकते। जिस तरीके से इन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी करार दिया इनके चैनल ने, और जिस तरीके से अमन की आशा, और वो तो बात हो चुकी, और जिस तरीके से मुंबई हमलों के हवाले से पाकिस्तान को ये मुर्दे इल्जाम ठहराने में आगे रहे, ऐसी चीजें अगर इनके ऊपर केस चलते हैं, ऐसी चीजें अगर मामला आगे बढ़ते हैं तो फिर आर्टिकल 6 से बचना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल जब इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है तो जंग और जियो के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है, एक हैजान बरपा है, हज़यान बका जा रहा है, अदारों के खिलाफ बातें हो रही हैं।
कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत के ऊपर हमला है, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है। तो जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो फिर इनको आज़ादी सहाफ़त याद आ जाती है। इसी तरीके से मियां अमर दुनिया न्यूज़ के वो दुनिया अखबार के एडिटर हैं, दुनिया न्यूज़ के भी वो मालिक हैं। तो उनके स्कूलों के बच्चे, कोई तकरीब हो रही थी, वहां से 6 बच्चियां कुचली गई, मर गई। जब केस उनके ऊपर बनने लगा तो उन्होंने वावेला कर दिया, शोर शराबा कर दिया, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। तो इसी तरीके से ये बड़े बड़े लोग अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया हाउसेस खोल लेते हैं। लेकिन ये मीर शकील रहमान ये कोई नए नहीं, ये पुराने खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले मीर खलील रहमान ने जंग की बुनियाद रख दी थी, या पाकिस्तान के फौरी बाद। तो पुराना अखबार है, तो इनकी हुब्बल वतनी पे पहले तो कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता था, गुंजाइश ही नहीं थी, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। लेकिन जब से मामला मीर शकील के पास आए हैं तो ये कहा जा रहा है जी मीर शकील रहमान भारत के एजेंट पाकिस्तान में हैं, और उनके एक एक अमल से भी यही जाहिर होता है। अब मामला कहते हैं कि ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। तो इतने बड़े शख्स को गिरफ्तार करना पाकिस्तानी अदारों के लिए कभी मुमकिन नहीं था, लेकिन नैब ने अपनी जुर्रत का मुजाहरा किया है। तो ऐसे काम पाकिस्तान में नैब सिर्फ नहीं कर सकती, इनके पीछे कोई कुव्वत है। कौन सी कुव्वत है? वो पाक फौज हो सकती है। एक बहाना चाहिए था ऐसे बंदे को पकड़ने का, और मैं समझता हूं कि वो बहाना नहीं, एक बहुत बड़ी चैन हाथ लग गई है अदारों के या नैब के। तो और उसमें फिर देख लें कि हमारी अदालतें भी आज़ाद हैं। तो रिट हुकूमत ने, रियासत ने अपनी रिट मनवानी है, रियासत अपनी रिट मनवा रही है। तो जो इंतकामी कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए कि कौन सी इंतकामी कार्रवाई, किसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। मियां नवाज शरीफ, असल में ये हमारी रियासत रिट मनवा रही है। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, पनामा केस आया तो रियासत ने रिट मनवाई, हुकूमत ने नहीं। हुकूमत तो चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ ताहयात रहें, वजीर आजम रहें, उनकी हुकूमत थी। रियासत ने रिट मनवाई। मियां नवाज शरीफ के वजीर आजम होते हुए उनको नाअहली की सजा मिली, और फिर उनको दीगर सजाएं भी मिली। तो मियां नवाज शरीफ को जो दीगर सजाएं मिली हैं वो उनकी हुकूमत के बाद मिली हैं, लेकिन उनकी हुकूमत होती फिर भी यही फैसला होना था, फिर भी यही सजाएं होती, क्योंकि उनको नाअहली की बहुत बड़ी सजा उनके अपने दौरे हुकूमत में मिल गई थी। तो ये एक नेक्सस मियां नवाज शरीफ का और इस जंग जियो ग्रुप का भारत के हवाले से दोनों एक पेज पर थे, भारत की हमायत करते थे, मोदी के यार बने हुए थे। तो अब नैब केसेस के हवाले से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, मामला कोर्ट्स में चलने हैं। लेकिन यहाँ पे यह कहा जा रहा है जी कि क्योंकि जमानतों का सीजन है तो इनकी भी जमानत हो सकती है। मियां नवाज शरीफ की जमानत हो गई थी, आसिफ जरदारी की जमानत हो गई थी, फरियाल तारपुर की जमानत हो गई थी, मियां शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया, शाहिद खाकान अब्बासी को रिहा कर दिया, आसन इकबाल को अदालतों ने रिहा कर दिया, और भी बहुत से लोग रिहा हो गए। तो कहा जाता है जी कि मीर शकील रहमान तो सबसे ताकतवर शख्स है, इसकी भी जमानत अदालतें ले लेंगी। अगर मेरिट पे जमानत लेती हैं अदालतें तो ठीक है, अगर मेरिट के अलावा जमानत इनकी ली जाती है इनकी शख्सियत को देखते हुए, इनके माफियात के रूप को देखते हुए, तो ये इंसाफ का कत्ल होगा, पाकिस्तान पर जुल्म होगा। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि अदालतें कुछ सोच समझ के जमानतें लेंगी। और खुद मीर शकील रहमान जिस तरीके से वो अपने आप को पारसा करार देते रहे हैं, तो ये जायदाद के मामला तो अब सामने आए हैं, इनके ऊपर तो अरबों रुपए की टैक्स चोरी के मुकदमात भी हैं, वो भी ये मैनेज करते रहे हैं अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी कुव्वत के जोर पर। तो अब देखते हैं कि रियासत अपनी रिट कैसे इस्टेब्लिश करती है, कैसे मनवाती है। कोहराम वैसे तो मचा हुआ है जियो जंग के ऊपर, लोग और जो लोग इनके परवुर्दा हैं, जो इनके मुलाजम हैं, जो इनके नौकर हैं, उन्होंने तो अपने मालिक के बारे में कुछ कहना ही है। लेकिन जिनको माँ ने पैदा करके चाटा भी नहीं है, वो भी सिर्फ अपनी तस्वीर मीडिया पे दिखाने के लिए कि उनकी जंग जियो पे तस्वीर आ जाएगी, वो भी इनकी हमायत में खड़े हैं, वो भी गैर मंतकी बातें कर रहे हैं, इनको मासूमन अल खता करार दे रहे हैं। तो
इसका फैसला अदारों ने करना है, इंसाफ के अदारों ने करना है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से रेट इस्टेब्लिश हो चुकी है रियासत की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा, वो मीर शकील रहमान हो या कोई भी हो, वो नाजायज तरीके से बच जाएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर यकीनन वो सुरखरू होकर निकलेंगे। तो अब ये टेस्ट केस है अदारों का भी, खसूसी तौर पे हमारी अदलिया का भी, कि वो किस तरीके से अपनी रेट एस्टेब्लिश करती है, किसी दबाव में नहीं आती, वो किसी दबाव में नहीं आती, किसी दबाव को, किसी किस्म के प्रेशर को खातर में नहीं लाती। तो ये हमारी अदलिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी यहाँ पे ये भी अमूमन ये ट्रेंड रहा है कि जो फैसला आपके हक में आ गया वो ठीक है, जो फैसला आपके मुखालफत में आ गया उसको फिर आप अदालतों के कैंगरू कोर्ट होने से तशबीह देने लगते हैं, अदालतों पर दबाव की बात करने लगते हैं। तो ये देखें कि ये बात बिल्कुल गलत है कि आपकी हमायत में फैसला आए तो आपके रिमार्क्स कुछ और हों, आपके खिलाफ फैसला आए तो आप कुछ और कहते हों। लेकिन ये दुनिया भी जानती है, लोगों को भी पता है कि ये बंदा कितना गुनहगार है, ये बंदा कितना पारसा है, कितना मुत्तकी है, कितना ये असूलों पर चलने वाला है। तो यहाँ पे बात कर लें मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, फरियाल तारपुर की, इतने बड़े बड़े लीडरों की। क्या कोई बंदा है जो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख कर कह दे कि ये मासूम है, इन्होंने कभी करप्शन नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान की दौलत नहीं लूटी? एक भी बंदा नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे तो ये कहने वाले मिलेंगे जी अगर इन्होंने ये क्या किया है तो उस पार्टी के लोगों ने क्या कम किया है। भी जिस भी पार्टी के लोगों ने कुछ भी किया है, अगर उन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है, पाकिस्तान के वसाइल को लूटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वो जितना भी ताकतवर हो। तो अब देखते हैं, अदारों का भी इम्तिहान है, अदलिया का भी इम्तिहान है कि लोगों को पता है कि कौन बंदा कितना पारसा है। तो बहरहाल फैसला, हतमी फैसला फिर अदारों ने करना है, अदालतों ने करना है। वो देखते हैं कि किसी प्रेशर में आती हैं या नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि प्रेशर में आ जाएंगी। अगर प्रेशर में आती हैं तो पूरी दुनिया के सामने फिर वो प्रेशर में आने वाले लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे। तो बहरहाल दुआ हमें यही करनी चाहिए कि किसी के साथ जुल्म ना हो और किसी के साथ रियायत ना हो। जिसने पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात की है, तो मीर शकील रहमान की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत ये शख्सियत हैं, इनके अदारे बड़े मजबूत हैं। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इनकी बड़ी पजीर आई है। तो मुकम्मल ये दबाव डाल सकते हैं अदारों पर लेकिन ये देखते हैं कि फिर रियासत अपनी किस तरीके से एस्टेब्लिश करती है, किस तरीके से मनवाती है। तो हमें तो पाकिस्तान की खैर मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का निगहबान हो, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी किया है, लूट मार की है या इसकी सालमियत के खिलाफ कोई काम किया है, तो वो बिल्कुल किसी रूह रियायत के हकदार नहीं है। वो सज़ा के मस्तूजब है। जो भी उनकी सज़ा मिलती है वो मिलनी चाहिए। तो आखिर में हम ये भी एक बात कर लें कि पाकिस्तान को लूटने वाले पाकिस्तान से दौलत अरबों नहीं खरबों रुपए की दूसरे ममालिक ले गए हैं या यहीं पे छुपाई हुई है। वो अगर पाकिस्तान आ जाती है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। तो ये लोग खुद ही ये सोच लें कि आखिर इन्होंने कितना जिंदा रहना है, 1000 साल जिंदा रहना है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जितना इन्होंने जिंदा रहना है उतनी ज़रूरत के लिए एक 7 स्टार जिंदगी गुजारने के लिए अपने पास रखें, और बाकी जो इन्होंने हक हलाल की कमाई है उसके ऊपर किसी का हक नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के वसाइल लूटे हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दें। अगर ये ऐसा करने पर खुद आमादा हो जाते हैं तो यही हमारे लिए हीरो होंगे, यही हमारे लिए फिर सलाम के हकदार होंगे। हम इनको सलाम करेंगे, पूरी कौम इनकी ममनून रहेगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान